हेलो दोस्तों। तो अभी आज मैं अपने ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेट कर दिया हूँ। मैं कुछ 3 से 4 दिन हो गए, उनके बहुत बड़े गैप हो गया इसमें। तो आज मैं आप लोगों को कुछ नया टॉपिक सिखाने वाला हूँ, जियोलॉजी। अभी तक हमने महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 1 देखा था, प्रैक्टिस सेट 1.3 देखा था हमने। पर आज हम यहाँ पे कुछ नया टॉपिक सीखेंगे, जियोलॉजी। अब हम सीखने वाले हैं यहाँ पर जियोलॉजी। जियोलॉजी तो अभी दोस्तों जियोलॉजी तो अभी जैसे कि आप में हम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में जियोलॉजी कहाँ पर किस लिए पढ़ाई करते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो बच्चों, जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ। जियो मीन्स GEO, GEO। जियो मीन्स अर्थ होता है, लॉजी मीन्स पढ़ाई होता है। तो जब अर्थ की स्टडी करते हैं ना हम लोग, तो उसी को हम बोलते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी तो जैसे कि दोस्तों आप सब लोग और हम सब अगर कोई भी ऊंचा सा एक देखते हैं, ऊंचा सा कोई पर्वत देखते हैं, कोई सी लेवल की ऊंचाई से कोई भी चीज हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो पहाड़ है। तो हम लोग कहीं भी देखते हैं तो हमारे आसपास, जैसे महाराष्ट्र में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया एंड ऑल सब कुछ, तो हमें लगता है कि ये सब तरफ पहाड़ है। पर आज हम वही देखने वाले हैं कि पहाड़ किसको बोलते हैं, पठार किसको कहते हैं, और बाकी बहुत कुछ। आज हम लोग पहाड़ और पठार के बीच के अंतर देखने वाले हैं, और पेनिनसुलर किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, वो भी देखने वाले हैं। तो आज इसको हिंदी में भी बताने वाला हूँ, इंग्लिश में भी बताने वाला हूँ। बस आप लोग मेरे वीडियो के साथ लगे रहिए और देखिए। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को बताता हूँ मैं कि पहाड़ किसे कहते हैं और पठार किसे कहते हैं। पहाड़ और पठार के बीच का पहले मैं आप लोगों को अंतर बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए, मैं एक तरफ पहाड़ बना दूंगा जिसको हम कहते हैं माउंटेन। देखो दोस्तों, मेरी हिंदी राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करना। और एक तरफ रहेगा हमारा प्लेट्यू। प्लेट्यूज जिसको हम पठार कहते हैं, पठार। तो ये पहाड़ और पठार होता कैसे है, हम पहले इसको देख लेते हैं हमारा कि ये पहाड़ और पठार क्या होता है और कैसे होते हैं। मैं आप लोगों को इसमें ज्यादा भी कुछ झंझट मारी लिख करके नहीं बताऊंगा, आप लोगों को नॉर्मल सा इसका डायग्राम बना के बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि पहाड़ हमारे देश में कौन सा पहाड़ है। अभी आपको और हमें, बच्चों को, बड़ों को, सबको ये लगता है कि हमारे इंडिया में चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है। पर लेकिन ये सही नहीं, ये गलत है। चारों तरफ पहाड़ नहीं है। तो बच्चे, पहले आप लोग ये देखो कि आप लोग अपने आप समझ जाओगे। देखिए, बचपन से हम लोग ड्राइंग बनाते हैं पहाड़ का। एक ड्राइंग तो हम ऐसे बनाते हैं, देखो अगर देखा जाए तो हमारा एक पहाड़ ऐसा होता है, देखो ऐसा एक डायग्राम ऐसा होता है। और एक हम ऐसा बनाते थे जो हम बचपन से बनाते हैं, देखो ऐसा। देखो ये भी डायग्राम होता है। हम इसे भी हम लोग इसको भी पहाड़ ही बोलते थे और इसको भी हम पहाड़ बोलते हैं। पर दोस्तों, ये पहाड़ नहीं है, पहाड़ ये है। ध्यान रखना, पहाड़ हम किसे कहते हैं? जिनकी चोटी एकदम स्ट्रेट हो, जिनका 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 कॉर्नर एकदम स्लोप हो, जिनका कॉर्नर एकदम स्लोप हो, इन्हें हम पहाड़ कहते हैं, इन्हें हम पहाड़ कहते हैं। जिनका कॉर्नर एकदम स्लोप हो, उन्हें हम पहाड़ कहते हैं। देखिए, ये हमारा पहाड़ है। देखिए, मेरे ड्राइंग तो आप लोग देख के सब लोग हंसोगे कि ये क्या ड्राइंग बना दिया है इसने, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर लेकिन कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूंगा यहाँ पे कैसा क्या है। देखिए दोस्तों, कि पहाड़ एक्चुअली में होता कैसे है, मैंने नॉर्मली आप लोगों को समझने के लिए इतना सा किया था, हल्का सा। अब देखिए दोस्तों, कि पहाड़ देखो, जैसे कि ये पहाड़ की जो चोटियां होती है ना, पहाड़ हम उसे ही कहते हैं कि जिनका स्लोप, जिनका जो डायरेक्शन होता है हर एक स्लोप में होता है, स्लोप में, इन्हें हम पहाड़ कहते हैं। ऐसा इन्हें हम पहाड़ कहते हैं। जो ऐसा वी शेप में होता है ना,
इन्हें हम पहाड़ कहते हैं, जिनके ऊपर कोई बस्तियां नहीं बस सकती, जिनके ऊपर कोई इंसान रह नहीं सकते, ये हमारा पहाड़ होता है, ये पहाड़ होता है, पहाड़। और दोस्तों पहाड़ वो होता है ना जिनकी ऊंचाई काफी ऊंची ऊंची होती है, जिनका ऊंचाई कम से कम 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर से ऊंचाई इनकी शुरुआत होती है। और आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा पठार बता देता हूँ मैं कि पठार क्या होता है। दोस्तों जैसे मैंने नॉर्मल से डायग्राम, मैंने पठार का ये डायग्राम मैंने बनाया है, तो आप लोगों को ना अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को ना एक बार फिर से बताता हूँ मैं। अभी जैसे कि आपने देखा रहेगा कि हमारे महाराष्ट्र में चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, जिन्हें हम सह्याद्री माउंटेन, जिन्हें हम सह्याद्री प्लेट्यू कहते हैं, सह्याद्री। और हमारे पास हमारे मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे पहाड़ दिखाई देते हैं हमें, बट दोस्तों वो पहाड़ नहीं, वो प्लेट्यूस है, वो प्लेट्यूस है, कोई पहाड़ नहीं है, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं पठार। प्लेट्यूस को हिंदी में कहते हैं पठार। अब दोस्तों पहाड़ ही, अब पठार इसको कहते हैं ना कि जो हमारे समुद्री तल से कम 800 मीटर ऊंचाई पे हो, कम से कम 800,000 मीटर ऊंचाई यानी कि 1 किलोमीटर ऊंचाई पे होता है, उन्हें भी हम जैसे अभी जिनको नहीं पता होता वो तो सिर्फ पहाड़ पहाड़ कहते हैं, पर वो पठार होता है। और पठार की खासियत ये होती है, पठार हमें देख करके ऐसे इसलिए पठार में समझ में आता है कि पठार का जो डायरेक्शन, पठार का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूं होता है। अभी पठार ऊंचाई तो होता है, ऊंचाई में तो होता है वो समुद्री तल से यानी कि जो सी लेवल से काफी ऊपर होता है, पर ये ऊपर का भाग, उसका जो ऊपर का भाग रहता है, ऊपर का भाग उसका एकदम प्लेन होता है, ऊपर का भाग उसका प्लेन, जिसपे हम इंसानी बस्ती बस सकती है, वहां पे हम जाकर के रह सकते हैं। अब आप लोग देखोगे तो ये पहाड़ का देखो तो पहाड़ देखिए एकदम ऐसा है, इस तरीके से एकदम मतलब एकदम कोन शेप में, और ये देखिए ऊपर एकदम प्लेन एरिया है। तो यही होता है, अंतर होता है पहाड़ और पठार के बीच में। तो हमारे इंडिया में सिर्फ बच्चों एक ही पहाड़ है, जिसको हम बोलते हैं हिमालय, द ग्रेट हिमालय रेंजेस। अभी ये देखिए ये सब क्या है, हमारे पहाड़ों के रेंजेस है, पहाड़ों की चोटियां है ये सब। देखिए पहाड़ कितना अलग दिखाई दे रहा है और पठार कितना अलग दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहीं पर भी आप लोगों ने देखा रहेगा कि बहुत सारे पहाड़ों पर वहाँ पे आइस जमे रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बर्फबारी होती है, मतलब कि वहाँ पे आइस रेन वगैरह होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी आइस रेन, कभी भी वहाँ पे बर्फबारी जो होते हैं, हिमवर्षा जिन्हें हम कहते हैं, वो कभी भी ना पहाड़ों पर होता है, पठारों पे नहीं। पहाड़ों पर होने का कारण यह है ना, पहाड़ों पर ये हिमवर्षा होने का कारण यह है कि पहाड़ काफी ज्यादा ऊंचाई पर होता है, पहाड़ काफी ज्यादा ऊंचाई पर होता है, और इस कारण से वहां पर जो बादलों में पानी रहते हैं, वहां पे बादल काफी ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, और काफी ज्यादा ऊंचाई पे जाने की वजह से पानी काफी ठंडा होने का, पानी ऊपर जम जाता है, जमने के बाद वहां पे बर्फ की बारिश होती है। और ये पठार काफी नीचे होता है, पठार ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर ऊपर होता है, या ज्यादा से ज्यादा उसका होगा तो 1.5 किलोमीटर ऊपर होगा बस। पहाड़ का जो एवरेज ऊंचाई 1000 से 1,500 के बीच में रहेगा, 1000 से 1,500 मीटर के बीच में, मतलब 1 किलोमीटर से लेकर के 1.5 किलोमीटर के बीच में उनकी ऊंचाई होती है। और वही अगर आप लोगों को पहाड़ का देखना है तो पहाड़ के एवरेज ऊंचाई, मतलब कि उनकी जो औसत ऊंचाई जो होती है वो कम से कम 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर स्टार्ट होता है। और जैसे कि अभी हमारे हिमालय हो गया, हिमालय का जो दुनिया का सबसे ऊंचा जो चोटी है, सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कुछ 8,890 मीटर ऊंचाई पर है। सोचे कितना ऊंचा रहेगा वो, अगर हमारे पठार से उसका कंपैरिजन कर लिया जाए तो। हमारे प्लेट्यूज से, इसी पठार को इंग्लिश में प्लेट्यूज कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उनको हिंदी समझ में नहीं आता, हिंदी मीडियम के बच्चे उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता, इसलिए देखिए बच्चों मैंने दोनों में लिख दिया, प्लेट्यूज को ही हिंदी में पठार कहते हैं और माउंटेन को ही हिंदी में पहाड़ कहते हैं। तो पहाड़ और पठार का ये आप लोग जान लीजिए तो काफी अच्छा रहेगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि मैदानी क्षेत्र क्या होता है। मैदानी क्षेत्र क्या होता है, जैसे अभी हमारे भारत देश में, जिनको हम इंग्लिश में प्लेन एरिया कहते हैं, जिनको हम इंग्लिश में प्लेन एरियाज कहते हैं। अभी आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए
कि हमारे इंडिया में ये जो हमारे जो माउंटेन रेंज है पूरा, ये हमारा हिमालय का माउंटेन रेंजेस है, हिमालय का हमारा माउंटेन रेंजेस है। तो देखो अभी आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि हमारा उत्तर भारत यानी कि जो गंगा नदी का जो भी हमारा किनारा है गंगा नदी का। देखो अभी जैसे कि अभी आप लोग बताता हूँ, देखो यहाँ से एक क्षेत्र निकलता है जो हमारा पूरा सिंधु रिवर का, किसका, सिंधु नदी का क्षेत्र है, सिंधु रिवर। और यहाँ से हमारा जाता है पूरा, ये हमारा बड़ा सा प्लेन एरिया जाता है जो हमारा होता है गंगा रिवर का, यानी कि हमारी जो गंगा नदी है वो। और यहाँ पे चालू, यहाँ पर भी हमारे प्लेन एरिया जिनको हम नर्मदा नदी से हमारा होता है। तो दोस्तों बताऊँ कि ये हमारे देश में पूरा प्लेन एरिया है, जिनके उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एरिया, यानी कि क्या, प्लेन एरिया यानी कि मैदानी क्षेत्र। क्या होता है ये, मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र। तो दोस्तों अभी प्लेन एरिया, मैदानी क्षेत्र क्या है, अभी आप लोगों को मैंने पहाड़ बता दिया, पठार भी बता दिया। तो अभी ये प्लेन एरिया, मैदानी क्षेत्र मतलब कि ये क्या है, प्लेन एरिया। दोस्तों प्लेन एरिया वह एरिया होता है, वह क्षेत्र होता है जहां पर जो क्षेत्र हमारा समुद्र तल के एकदम बराबर होता है, वह एरिया, वह क्षेत्र जो हमारा समुद्र तल से एकदम बराबर होता है। जैसे कि इनमें ऐसा, जैसे ये है पूरा, ये हमारा पूरा प्लेन है, इनमें ऐसा ऊपर खाबर थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा ऊपर खाबर थोड़ा रहता है, पर कहीं पर भी काफी ज्यादा ऊंचाई पर क्षेत्र नहीं जाता। ये ज्यादातर हमारे देश में पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सब क्षेत्र में हमारा भी ये प्लेन एरिया आता है। हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इन क्षेत्रों में हमें प्लेन एरिया यानी कि मैदानी क्षेत्र दिखाई देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद चालू होता है हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से हमारा बुंदेलखंड का पठार चालू हो जाता है, बुंदेलखंड का प्लेट्यूज चालू हो जाते हैं। उनके बाद आके महाराष्ट्र में चालू हो जाता है हमारा सह्याद्री माउंटेन, सह्याद्री रेंजेस चालू होता है। तो सह्याद्री मतलब यानी कि हमारा जो ये महाराष्ट्र का जो पहाड़ है, जो हमारा महाराष्ट्र से लेके पूरा कर्नाटक साइड जाता है, ये सब हमारे पहाड़ है, ये सब हमारे पूरा पठार है। यानी कि ये काफी ये सब हमारा पठारी क्षेत्र है। और ऊपर उत्तर साइड में जो हमें दिखाई देता है पूरा माउंटेन रेंजेस, यानी कि हमारा पहाड़ी इलाका दिखाई देता है। उसी पहाड़ी इलाके के बाद अभी इसी पहाड़ में से जो पानी निकलता है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के आसपास जो भी क्षेत्र है ये हमारा पूरा प्लेन एरिया है। ये हमारा प्लेन एरिया क्या है, हमारा ये प्लेन एरिया है। ये गंगा रिवर के आसपास जितना भी सब है, ये भी हमारा प्लेन एरिया है। जैसे अभी आपको पता होगा कि हमारी गंगा नदी निकलती है हिमालय से होते होते जा करके वो बे ऑफ बंगाल में जाके समा जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को पहाड़, पठार और प्लेन एरिया के बारे में समझ में आए हो तो मुझे कमेंट्स करें। जो भी अगर इसमें कुछ नहीं भी समझ में आता है तो आप प्लीज कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज दोस्तों मेरा सपोर्ट करिए।